Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to cover today is plant steroids या plant sterols. Plant sterols होते क्या हैं और इनका रोल क्या है, इसका थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन में भी जाएंगे. डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या होते हैं प्लांट स्टेरोल्स. लेकिन जो प्लांट स्टेरोल्स होते हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है. और इनका डिफरेंट जो है रोल होता है, फंक्शन होता है, और दे आर गुड फॉर हेल्थ इन इफ कंज्यूम्ड इन सर्टेन क्वांटिटी. ठीक है, अगर इसको सर्टेन क्वांटिटीज में यूज किया जाए तो वो इट्स गुड फॉर ह्यूमन बॉडी. और डिफरेंट प्लांट्स जो है वो ये बनाते हैं. अच्छा, सर्टेन टाइम्स ऐसा भी होता है कि ये प्लांट स्टेरॉइड्स या प्लांट स्टेरोल्स जो है प्लांट बनाता है, जो कि उसके लिए सेल्फ उसके अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, बल्कि उसको डिफरेंट इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं जो कि उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो बस ये अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला ने इस तरह से चीज़ें बनाई हैं जो कि एक इकोसिस्टम जनरेट हुआ है, जिसकी बिना पे बहुत सारी जो है प्लांट्स जो है ऐसे कंपाउंड्स पैदा करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट उनको खुद नहीं होती है बल्कि दूसरे जगहों पे होती है. पर लेट्स सी प्लांट स्टेरोल्स और फाइटो या इसको फाइटोस्टेनॉल्स या फाइटोस्टेरोल्स भी कहते हैं, और ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लांट स्टेरोल या स्टेनॉल्स, आर कॉमन प्लांट एंड वेजिटेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड आर देयरफॉर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन डाइट. चूंकि ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल प्लांट का प्लांट में कॉमनली पाए जाते हैं और ये में कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये ह्यूमन डाइट का भी एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट समझा जाता है क्योंकि आप इसे कंज्यूम करते हैं. दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल बट डिफर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन. बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस भी इसी की वजह से है कि स्ट्रक्चरली ये थोड़ा सा बिल्कुल सिमिलर होता है कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के साथ. इसको कोलेस्ट्रॉल आपको पता है बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वही 4 जो फेनेंथ्रीन रिंग होती है, साइक्लोपेंटानोफेनेंथ्रीन रिंग, उसका बना हुआ होता है. ये प्लांट स्टेरोल्स के भी बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, जो बट डिफरेंस होता है वो इसके साइड चेन का जो स्ट्रक्चर होता है इनमें डिफरेंस होता है. ठीक है, Commercially, phytosterols are isolated from vegetable oil से हासिल होता है. Mostly phytosterols are isolated from vegetable oil such as soya bean oil, rapeseed oil, sunflower oil or corn oil, or from so-called tall oil. Tall oil जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है जब आप वुड पल्प बना रहे होते हैं, स्पेशली इसमें ये कोनीफेरस प्लांट्स के जब आप वुड पल्प बना रहे होते हैं उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट आपको ये मिलता है टैल ऑयल, और ये भी रिच होता है इन फाइटोस्टेरोल्स. और अगर आपको कमर्शियली फाइटोस्टेरोल्स चाहिए जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि आजकल जो है न्यू न्यूट्रास्यूटिकल या जो फूड जिनमें एनरिचमेंट की जाती है उसमें फाइटोस्टेरोल्स भी इस्तेमाल होते हैं. कौन कौन से फूड्स हैं ये हम लेटर पढ़ेंगे कि जिसमें फाइटोस्टेरोल्स एडिशन किए जाते हैं. Phytosterols and phytostenols are a large group of compounds that are found exclusively in plants. ये सिर्फ exclusively plants में ही होते हैं phytosterols. They are structurally related to cholesterol but differ from cholesterol in the structure of the side chain. They consist of a steroid skeleton with a hydroxyl group attached to the C3 atom of the A ring and an aliphatic side chain attached to the C17 atom of the D ring. अगर आप इसमें देखें, they consist of क्या steroidal skeleton. Steroidal skeleton तो आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, attached to the with a hydroxyl group. जो C3 है इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल एटम अटैच्ड होता है, और साइड चेन जो है वो C17 पे होती है डी रिंग के. ठीक है, स्टेरोल्स हैव अ डबल बॉन्ड टिपिकली बिटवीन C5 और C6. ये जो स्टेरोल्स होते हैं ना, इनका और स्टेनोल्स का फर्क यही होता है कि ये C5 से C6 के दरमियान जो स्टेरोल्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, जबकि
जो फाइटोस्टेनॉल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, ये लेफ्ट साइड पे स्टीरोल्स है, राइट साइड पे स्टेनॉल्स हैं। ये साइटोस्टेरॉल इसकी एग्जांपल है फाइटोस्टेरॉल की, कंपेस्टेरॉल इसकी एग्जांपल है, जबकि साइटोस्टेनॉल और कंपेस्टेनॉल इसकी फाइटोस्टेनॉल्स की एग्जांपल है। ये एक अलग है स्टेनोसाइल ओलिएट, ये प्लांट में पाया जाता है। ये हम लेटर जो है जब प्लांट हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हम उस वक्त पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हर चीज का अब इसका कोई फंक्शनल यूज भी है क्या? फंक्शनल यूज कौन सा यूज होता है? वो यूज जिस प्रॉपर्टी की वजह से फंक्शन किसी दूसरे कंपाउंड का चेंज हो जाए, यानी उसका फंक्शन क्या है, जैसे किसी का लिपिड लोअरिंग एक फंक्शन है, तो अगर इसके एडिशन की वजह से किसी की लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है तो ये उसका फंक्शन हो गया, ठीक है। फाइटोस्टेरोल्स एंड फोटोस्टेनॉल्स इन फ्री और एस्टेरिफाइड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, are added to food for their properties to reduce absorption of cholesterol in the gut. गट में एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल की कम करने के लिए उसके लिए फूड में एंटर किया जाता है या ऐड किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड वो भी कम होता है। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट स्टेरॉल्स एंड स्टेनॉल्स हैव द सेम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एफिकेसी। स्टेनॉल्स और स्टेरॉल्स दोनों की जो है वो सेम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एफिकेसी होती है। The daily dose considered optimal for the purpose of lowering blood pressure, blood cholesterol level are 2 to 3 gram of phytostenols or phytosterols, which translate to 3.4 to 5.2 gram in esterified form. अगर esterified form में होगी तो उसकी quantity थोड़ी सी बढ़ जाएगी. In some cases, phytostenol and phytosterol esters can be used as a fat replacer because the phytostenol sterol moiety of the ester molecules does not provide any energy of the body. In some cases हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है क्योंकि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन सम केसेस उसको हम फैट रिप्लेसर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. Moreover, phytostenol esters may be used to modify the fatty acid composition of a fat blend and replace part of the hard fat in margarines and spread. फाइटोस्टेनॉल ईस्टर्स को यूज किया जाता है किसके लिए? उसको फैटी एसिड कंपोजिशन जो कि मार्जरीन और जो स्प्रेड्स के अंदर जो फैटी एसिड कंपोजिशन होती है उसको रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है फाइटोस्टेनॉल ईस्टर, और उसके अंदर उसको एज अ फैट यूज किया जाता है जो कि सॉलिडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, हार्ड फैट जो है उसके तौर पे भी यूज किया जाता है ताकि मार्जरीन हार्ड और आपका स्प्रेड स्प्रेडेबल हो, ठीक है. Furthermore, these esters can provide a crispy texture to cereal products by coating the product surface. क्योंकि ये क्या करेगा, प्रिवेंट करता है सॉगीनेस को, तो सीरियल का एक क्रिस्प जो टेक्सचर होता है उसको भी मेंटेन रखता है, ठीक है. Both phytosterol and phytostenol esters give an enhanced creamy texture to low fat dairy products, that is yogurt and drink yogurts. मोस्टली जो किसके यूजेस आपको मिलेंगी ना, अगर आप इसे सर्च करोगे तो आपको मोस्टली इसको मार्जरीन्स के अंदर या आपको ये डेयरी प्रोडक्ट्स की के अंदर आपको फाइटोस्टेरोल्स और फाइटोस्टेनॉल्स का इस्तेमाल मिलेगा आपको, ठीक है. और योगर्ट प्रिपरेशन यानी दही दही दूध दही से रिलेटेड जितनी चीजें हैं मोस्टली उन प्रिपरेशंस के अंदर होता है, क्योंकि ये जो जब कंज्यूमर जो होता है ना उसके लिए जो फाइनल प्रोडक्ट का जो जो आपकी जो फील होती है ना, जो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एनी प्रोडक्ट व्हिच यू नो यू नीड टू मार्केट, तो आप यही देखेंगे कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेगा और कंज्यूमर को क्या चीज अच्छी लगेगी. तो फॉर जो ये वाली प्रिपरेशन होती है, योगर्ट ड्रिंक्स हो गई या जो ऐसी ड्रिंक्स होती हैं योगर्ट या उसके ड्रिंक्स या क्रीमी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, उनके अंदर अगर क्रीमी टेक्सचर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं किया जाएगा. तो ऐसे इसके लिए भी फाइटोस्टेरॉल या फाइटोस्टेनॉल इस्तेमाल होते हैं. दे मे ऑल्सो improve
The taste of food products by masking bitterness and hence reduce the amount of sugar or other sweetness required to obtain a pleasant taste and mouth feels. जैसे soy drinks के अंदर भी होता है, यानी कि इसको इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स के टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज इट्स स्वीट, तो स्वीट इन टेस्ट होगा। आपको शुगर इस्तेमाल, आप लेस शुगर इस्तेमाल करेंगे और एक प्लेजेंट टेस्ट और माउथ फील देंगे। अच्छा, अब मैंने कहा ये सिमिलर है, ओके, साइड चेन से डिफरेंस है सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल। कितना सिमिलर और कितना डिफरेंशिएशन है? फाइटोस्टेरॉल सिंथेसाइज होता है बाय प्लांट ओनली, जबकि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज बाय लिवर एंड इट इज आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन, वी नो, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। फाइटोस्टेरॉल हेल्प्स प्लांट टू मेंटेन द टेम्परेचर, जबकि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और फ्लूइडिटी को। फाइटोस्टेरॉल हेल्प करता है टू लोअर द लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल को लोअर करता है। किस तरह करता है ये भी आप आगे पढ़ेंगे। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये नहीं है कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत सारी चीज़ों का प्रिकर्सर है। किस किस चीज का? स्टेरॉयडल हार्मोन्स का, बाइल एसिड्स का, विटामिन डी का, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना फ्रॉम योर डाइट इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। यू शुड टेक इट इन अ रिक्वायर्ड लेवल, और जब आप ले रहे हैं तो आप देखें इसके कंपेटिटर के अगर आप साथ लेंगे तो आपके पास जैसे फाइटोस्टेरॉल है, तो ये इसको जो है कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करेगा मोर इजीली, ठीक है। डेली इंटेक शुड बी 1 to 2 ग्राम फॉर बेनिफिशियल इफेक्ट्स, जबकि लेस देन 200 मिलीग्राम थ्रू डाइट सिंस बॉडी आल्सो सिंथेसाइज इट। अगर आप डाइट के हवाले से ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल तो आपको 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जबकि ये आप देखो आप इसको 1 to 2 ग्राम भी कंज्यूम कर सकते हैं। डाइटरी फाइटोस्टेरॉल्स मिलते कहाँ से हैं? ठीक है, इसके जाहिर सी बात है इसका नेचुरल है, वेजिटेबल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। इनमें से कौन कौन से? राइस ब्रान, कॉर्न, व्हीट जर्म, फ्लैक्स सीड्स, कॉटन सीड्स, सोयाबीन, पीनट, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इन सब से मिलता है, ठीक है। ये मैंने आई थिंक मिस कर दिया है। दे कैन बी प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म एंड एज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, सिनेमिक एसिड या ग्लाइकोसाइड्स रिस्पेक्टिवली। दे बाउंड फ्रॉम the bound form is usually hydrolyzed in the small intestine by pancreatic enzyme के थ्रू ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब ये हार्ट के अंदर किस तरह से इसको इफादियत है इसकी? क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय कंपीटिंग विद कोलेस्ट्रॉल फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू बाइल सॉल्ट्स, माइसेली, और फॉर अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय एंटेरोसाइट्स, फॉर अपटेकिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय एंटेरोसाइट्स। ये रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन और इन टर्न रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल इसकी रीअपटेक जो होती है, जो अपटेकिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है बाय एंटेरोसाइट्स। फाइटोस्टेरॉल्स precipitates marginally soluble cholesterol into non-absorbable form in the intestine. जो फाइटोस्टेरॉल्स हैं ये एक नॉन एब्जॉर्बेबल, ये बेसिकली माइसेली बनाती है। माइसेला मैंने आपको बताया था ना, राउंडेड फॉर्म ऑफ जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ होता है। तो बेसिकली ये फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता। Phytosterols enhance cholesterol excretion back into the intestinal lumen through the ABC। ये इसका ट्रांसपोर्टर है, इसके लिखे हुए कि इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है एनहांस करता है इसकी एक्सक्रीशन को। They could also prevent esterification of free cholesterol, की esterification को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर फंक्शंस में आता है, इम्यून रेगुलेटर भी है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी, रिड्यूस करते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल एंड इन्फ्लेमेशन। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टेरॉल्स, फाइटोस्टेरॉल्स को अपने डाइट के अंदर शामिल करना। अच्छा, ये थोड़ी सी रीसेंट न्यूज़ हैं, रिसर्चेस। फाइटोस्टेरॉल टू बी एडेड इन डार्क चॉकलेट
टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल कटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये एक एफडीए ने हेल्थ क्लेम किया था, तो उसकी बिना पे फाइटोस्टेरॉल्स को डार्क चॉकलेट के अंदर ऐड किया जाता है ताकि उसको भी कंज्यूम किया जा सके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा प्लांट स्टेरॉल्स कैन प्रिवेंट अल्जाइमर डिजीज। दिस इज अ न्यू रिसर्च and they are they are used to prevent Alzheimer disease. Those who have asthma or other respiratory disease should be careful because many supplements are made from soy can trigger outbreaks. क्योंकि आप स्टेरॉल्स को ऐसे ही, जैसे ये इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, मार्केट में, तो आप इसको ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि जो आपने कंज्यूम आपने लिया हो या आपने देखा नहीं हो, तो उसका जो सोर्स है वो सोय हो। सोय बहुत बाज औकात कुछ एजमाटिक पेशेंट्स के अंदर सोय मिल्क से भी होता है, जो है ट्रिगर हो जाता है एस्मा, तो ऐसे में आप जो है उसको ख्याल रखेंगे। फाइटोस्टेरॉल्स एनरिच पीनट बटर, ये एक साहब है, उन्होंने डॉक्टर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने फाइटोस्टेरॉल एनरिच पीनट बटर का कॉन्सेप्ट दिया। उसके अलावा ये एक कंपनी है जो आखिर में लिखी हुई है ना, बल्कि ये जो कंपनी है बंजी जो है, इन्होंने ये जो है वो अवार्ड देते हैं, और ये जो पीनट बटर है इसको ये अवार्ड मिला था, ठीक है, बंजी अवार्ड कहलाता है। उसके अलावा ये जो पिज्जा बीज में बना हुआ है, ऐसे पिज्जा के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया गया है फाइटोस्टेरॉल्स, ठीक है। अच्छा, फाइटोस्टेरॉल्स के बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए। इसकी वजह से रिस्क फैक्टर कम होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क कैसे कम होता है? क्योंकि वो किसको रोक रहा है? वो एलडीएल को एब्जॉर्ब होने में रोक रहा है फाइटोस्टेरॉल, ठीक है। फाइटोस्टेरॉल को एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाता है बहुत सारी प्रिपरेशंस के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, और फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। जो ये फाइटोस्टेरॉल्स है ना, ये पाउडर फॉर्म में इनका जो मेल्टिंग जो पाउडर होता है ना, पाउडर फॉर्म में अगर होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक क्लेम है कि फाइटोस्टेरॉल जो होते हैं उनकी फिर भी एक डोज मिकदार मौजूद है कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन फाइटोस्टेनॉल्स की जो डोज है वो कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है, इट कैन बी नेग्लिजिबल एज वेल। आप इसको एनरिच कर सकते हैं मार्जरीन में, मतलब फाइटोस्टेरॉल्स को मार्जरीन को किया जाता है, और डिफरेंट यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि खुद ही भी फैट वाले फैट होते हैं एज अ नेचर, एज अ सोर्स, तो उसके अंदर आप यूज करते हैं ताकि जो उसका इफेक्ट है ना, हार्मफुल इफेक्ट, उसको मिनिमाइज या लोअर किया जा सके, ठीक है। अब आपको ये मैंने बताया था कि साइड चेन की ही वजह से जो है इसका डिफरेंस है, ठीक है। स्टेरॉल्स, स्टेरॉल कोलेस्टेरॉल भी इज अ स्टेरॉल या स्टेरॉइड। इसको किस किस चीज का पार्ट होता है? सेल मेम्ब्रेन, नर्व शीथ, बाइल, हार्मोन्स, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल, डिजिटल इज ग्लाइकोसाइड है ये, सैपोनिन्स, विटामिन्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, बाइल एसिड्स, ये सब जो है वो स्टेरॉल्स या स्टेरॉइड्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स हैं क्या? Steroids are a group of cholesterol-derived lipophilic low molecular weight compounds found in or derived from a variety of different marine, terrestrial, and synthetic sources. Steroids क्या हैं? Group of cholesterol-derived lipophilic low molecular weight compounds हैं। इनका भी सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, दैट इज 4 स्टेरॉइड्स होते ही वही है कि 4 जो फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। Steroid family includes sterols, bile acids, a number of hormones, both gonadal and adrenal cortical hormones, and some hydrocarbons as well. Classification of steroids की जा सकती है बहुत से तरीकों से। Steroids can be grouped according to a number of criteria based on their chemical structure, that is side chain attached to the D ring, site of production,
एक तो इसके जरिए कि आपकी जो है वो डिफरेंट, आपके जो साइड चेन है वो डिफरेंट है, उसके हिसाब से आप केमिकली आप कर सकते हैं। उसके अलावा उसके जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है उसके हवाले से भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के हवाले से कर सकते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन की एग्जांपल के ओवेरियन है या स्टेरॉयडल है, कौन एड्रिनल है, कौन सा है, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शंस के तहत ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सेक्स स्टेरॉयड है, कौन सा है। फिर मॉलिक्यूलर एक्शन की बिना पे जैसे estrogen receptor agonist, or on the basis of biochemical effect. On the basis of type of organism in which they are present, the steroids are, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होगी क्योंकि इसके अंदर भी हर तरह की चीज आ जाएगी ना, क्योंकि पूरा वो प्रोडक्ट कहाँ से हो रही है, प्रोडक्शन उसकी कहाँ से हो रही है, या उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें एक ही में आ जाएंगी। इसको ब्रॉड मजीद क्लासिफाई कर दिया गया है। किस तरह? इंसेक्ट स्टेरॉइड्स, vertebrate steroids, plant steroids and miscellaneous steroid. In insect steroid हम सबसे पहले करेंगे। वर्टिब्रेट स्टेरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन्स और जो ये सारे सेक्स हार्मोन्स है नहीं आ जाएंगे। प्लांट स्टेरॉइड्स में जो है वो विथेनोलाइट्स और सेपोनिन्स और जो है ना डिजिटल्स ग्लाइकोसाइड्स, ये सब इसमें आते हैं। मिसेलेनियस में ये बाइल सॉल्ट्स वगैरह मिसेलेनियस में आ जाएंगे क्योंकि बाइल भी बेसिकली जो है वो स्टेरॉइड ही है, ठीक है। एक्डाइस्टेरॉइड्स बेसिकली क्या है, इनको इंसेक्ट स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। आर पॉलीहाइड्रोक्सी स्टेरॉइड्स विद, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं विद सिस ए बी रिंग जंक्शन। इनके पास सिस ए बी रिंग जंक्शन होता है, जंक्शन की वजह जंक्शन होता है इनके स्ट्रक्चर में। These steroids are actually produced by certain plants, that is Cyanotis वैगा। ये प्लांट ये प्रोड्यूस करता है और ये प्लांट इंसेक्ट फीड कर लेता है और उन पे फीड करता है। तो उससे क्या होता है, the 20 hydroxy ecdysone is a naturally occurring ecdysteroid hormone, ठीक है। इसको कन्वर्ट करता है वो, ठीक है। ये जो ecdysteroids है, इसको ये जो 20 हाइड्रोक्सी ecdysteroid है, ये एक नेचुरली अकरिंग ecdysteroid है जिसको वो इंसेक्ट बनाता है आफ्टर कंज्यूमिंग दिस प्लांट। Ecdysteroids have found to play a key role in cell proliferation, growth, and apoptosis by controlling gene expression involved in ecdysis and metamorphosis in the insects. Okay? Ecdysone is one of the most common molting hormone in insects, crabs, and some worms that can disrupt their molting and production. अच्छा, अब ये देखिए आप, insects तो हम वैसे हमारे यहाँ तो इसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर crabs खाए जाते हैं और इसकी वजह से डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स भी आते हैं। These steroids have potential use in promoting muscle growth. इनका यूज इन हार्मोन्स का, इस एक्डाइस्टेरॉइड्स का जो पोटेंशियल यूज है वो मसल ग्रोथ के अंदर है एंड फैट लॉस के अंदर, एंड हैव द एडवांटेज लोअर फ्रीक्वेंसी of side effects usually associated with anabolic steroids. Anabolic steroids कौन से होते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो होते हैं anabolic steroids होते हैं। However, the continuous use may cause increase. अगर continuous use में रहे, if you continuously consuming crab as well, so that may cause increased testosterone 7 and dihydroxy testosterone 14 production in male. ये प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा एंड्रोजेनिक चेंजेस इन फीमेल, सच एज एंड्रोजेनिक फीमेल के अंदर एंड्रोजेनिक चेंजेस आती हैं जो कि कौन कौन सी होती हैं कि ग्रोथ हो जाए, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, बॉडी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस एज वेल एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है दोनों के अंदर, सच एज नोजिया, ब्लॉटिंग, डायरिया, और सर्टेन एविडेंस आर देयर व्हिच एडवोकेट their use as potential immunomodulators. इम्यूनोमोड्यूलेटर्स के तौर पे और भी कुछ हर्ब्स हैं, एडेप्टोजेनिक हर्ब्स कहलाती हैं वो। एडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं जो कि एज इम्यूनोमोड्यूलेटर यूज की जाती हैं, जिनमें एग्जांपल है एशियन जिनसिंग, होली बासिल, मिक्थिसिल, अश्वगंधा, रोजमेरी एंड एलोवेरा। ये सारी
पॉपुलर एडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं। अच्छा, एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स की जाए तो उसको हम उसकी बेसिस ऑफ ग्रुप आर की बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है, जो C17 पे सब्स्टिट्यूशन हुई है उसकी बिना पे, ठीक है। उसकी बिना पे हम इसको स्टेरोल्स, जहां आर एलिफेटिक साइड चेन है, सेक्स हार्मोन जहां आर जो है वो एक कीटोनिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेयर करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वेयर आर इज अ लेक्टोन रिंग, bile acid where R is essentially a 5-carbon side chain ending with a carboxylic acid moiety, and sapogenin where R contains an oxocyclic ring system. सबसे पहले हम देखेंगे बाइल एसिड्स को। बाइल जो होती है, बाइल आर हाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड्स, ये हाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड्स हैं। सिंथेसाइज कहाँ होते हैं हमें पता है सबको, लिवर के अंदर, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। पैरोक्सिमल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होती हैं जो कि असिस्ट करती हैं इन हेपेटिक बायोसिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स आर नॉर्मली कॉन्जुगेटेड इन लिवर टू द अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये इसके साथ बाइल एसिड जो है वो लिवर के अंदर अमीनो एसिड्स के साथ कॉन्जुगेट हुए हुए होते हैं। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल एसिड्स अक्रॉस कैनिकुलर मेम्ब्रेन, ये जो कैनिकुलर मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, हेपेटोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर ये मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से ट्रांसपोर्ट होती है बेसिकली बाइल एसिड्स की। तो is a primary driving force for bile flow. Duodenal emulsification of fat requires bile acid myceli and biliary lecithin. Biliary lecithin. Basically, ये lecithin क्या है? Lecithin basically जो है वो बाइल के अंदर एक कंपोनेंट है जो कि उसके लेस देन 1% के तो का होता है, ठीक है। लेकिन लेसिथिन जो होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये होता है कि वो प्रॉपर जो लिपिड बाइलरी लिपिड लेवल है उसको मेंटेन करता है, ये लेसिथिन होता है, ठीक है। बेसिकली जो प्राइमरी बाइल एसिड होता है वो ऑक्सीडेशन के जरिए सेकेंडरी बाइल एसिड में चेंज होती है। ये जो होता है ये बैक्टीरियल एक्शन के बाद होता है, यानी एक बैक्टीरियल एक्शन जो होता है उसके बाद प्राइमरी बाइल एसिड सेकेंडरी बाइल एसिड में चेंज होती है। जितना बैक्टीरियल एक्शन ज्यादा होगा उतना सेकेंडरी बाइल की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, ये डीकॉन्जुगेट भी करती हैं, जहाँ पे जैसे ऊपर लिखे नॉर्मली इसके साथ अमीनो एसिड कॉन्जुगेट होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरियल एंजाइम्स होती हैं, वो बाइल एसिड्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको डीकॉन्जुगेट भी करती हैं, ठीक है। There are certain uses of bile acids. यूज किस तरह से, बेसिकली फैट अब्जॉर्प्शन, आपको पता है सबको कि फैट अब्जॉर्प्शन में होते हैं, ठीक है। वे कोलो एरेटिक भी होते हैं, मींस के इसका जब इसको बाइल सॉल्ट्स को ऐसे यूज किया जाता है तो वो जो है वॉल्यूम सिक्रीशन बढ़ाते हैं बाइल का, ठीक है। इसका मतलब है कोलो एरेक्टिक सिचुएशन होते हैं और इसको यूज किया जाता है फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए भी। अच्छा, एक और इसका यूज है चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड के उस पे, बेसिकली चीनो, ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि ये चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड जो है वो डिसॉल्व करता है गॉलस्टोन्स को, जिसकी अभी जो है वो अभी बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं आए, बट देयर आर रिजल्ट्स, ठीक है। Bile acids decrease the hepatic synthesis of cholesterol, which in turn reduces the output of cholesterol into the bile. Bile acids decrease करते हैं hepatic synthesis को of cholesterol की, which in turn reduces the output of cholesterol into the bile and therefore permits the dissolution of cholesterol stone. Cholesterol stone की dissolution पे आखिरकार effect होते हैं. Most frequently used dose is 10 to 15 milligram. Small stones may dissolve in 3 to 12 months, while larger stone dissolve may require up to 3 years. Lifetime therapy may be necessary because stones may reoccur when therapy is discontinued. उसके बाद है स्टेरॉयडल हार्मोन्स।
Steroidal hormones can be divided into two types. एक तो सेक्स हार्मोन्स हो गया, दूसरा एडेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स. जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरीली बाय गोनाड्स से और मीडिएट करते हैं द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को. जबकि जो एडेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हैं ये इनकी थ्री कैटेगरी है, केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज. द एस्ट्रोजन, progestin which regulates the various function of the female reproductive tract, androgen which stimulate the development of the female reproductive organs. ठीक है. The adrenocortical hormones are produced by the outer cortical portion of the adrenal glands and they are divided into two classes depending on their biological activity. ये हमने फिजियोलॉजी में सब कुछ किया हुआ है और ये फार्माकोग्नोसी का ऐसा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा सा describe कर रही हूँ. The hormones that principally affect the excretion of fluid and electrolytes with a subsequent sodium retention are called mineralocorticoids, and those affect intermediary metabolism are termed glucocorticoids. Regulation of steroid hormone production. The production of steroid ये किस तरीके से होती है, ये इसमें तो खैर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको ये बताती हूँ. ये आप लोगों ने इस फिजियोलॉजी में किया होगा क्या. जो हाइपोथैलेमस होता है बेसिकली वो स्टिमुलेट होता है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जहाँ से कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि बेसिकली स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करते हैं जाके किसमें, जो उनका साइट होती है ना, जो अगर गोनाड्स में बनना हो तो गोनाड्स में, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनना हो तो वहां पे स्टिमुलेट करता है और स्टेरॉइड जो है वो हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं, सॉरी. ठीक है, और ये जो है इसका एक बैलेंस होता है, एक खास बैलेंस के तौर पे होते हैं, क्योंकि जब इसको हाइपोथैलेमस जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस को वापस एक जो है वो मैसेज जाता है, जिसके बाद हाइपोथैलेमस वो सिग्नल करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरा एक जो है वो सिस्टम बनता है. ठीक है, of regulating hormones. अच्छा, there are certain herbs जो कि corticosteroidal activity करती हैं या जिनकी वजह से ये वाले एक्शंस प्रोड्यूस, जिनको लेने के बाद ये एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं. बेसिकली दिस इज द थिंग व्हिच यू नो व्हिच नीड टू रिमेंबर, क्योंकि के लिकोराइस मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है. तो ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती, इट शुड बी प्रोहिबिटेड यूज. ठीक है, जिनसिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है. डियरमस एंड्रोजेनिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. डियरमस तो खैर अब समझिए नापैद नहीं, ऐसे क्या कहेंगे, ऐसी चीज को कहते हैं ना जो कम हो जाती है बिल्कुल. एनीहाउ, इसके बाद है विथेनोलाइट्स बेसिकली कहाँ से, विथेनिया सोमनीफेरा इसका बोटानिकल नेम है, फैमिली सोलिनेसी. 5 इसके यूज बोथ रूट्स एंड लीव्स यूज होते हैं. विथेनोलाइट्स क्या है, आर अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 300 naturally occurring chemical compounds. The active pharmacological compound of Withenia somnifera are steroidal lactones. Formulations based on these medicinal plants are widely used in Ayurveda and traditional Chinese medicines. They are known to have important pharmacological properties, anti-tumor, antioxidant, immunosuppressive. ये इन सब चीजों के लिए यूज होते हैं. But they are also antimicrobial agents, insect deterrents, and ecdysteroids receptor antagonist. Basically, जो term विथेनोलाइट